हमारी तरफ से ऐसी आकांक्षा मत रखना कि मैं धर्माचरण कर पाऊंगा। बहुत सुंदर बात। आप हमसे करा लीजिए जो आपको अनुकूल पड़े। अगर हमें छोड़ देंगे तो उपद्रव ही होगा हमसे। बहुत, यही शरणागति का स्वरूप ही। यदि आपने छोड़ दिया तो प्रवाह में बह जाऊंगा माया के। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माया के प्रवाह को चीर करके हम आपके अनुकूल बन सकें। धर्माभासोप्य नहीं में नैव पापाच्च भीति। मुझ में धर्म का आभास भी नहीं है, धर्म होने की तो बात जाने दो। यह है दैन्यता महापुरुषों के हृदय की। और जो वास्तविक संत हैं वो अपने को क्या मानते हैं? कह रहे मेरे में धर्माभास भी नहीं है और मैं ऐसा कठोर हृदय वाला हूं कि मुझे पापों से भय भी नहीं लगता। नैव पापाच्च भीति। क्योंकि जो भक्त हृदय होता है वो पापाचरण से भयभीत होता है। नहीं, भूली न देह कुमारग पाऊं। नहीं, ये गंदी बात हम नहीं कर सकते। भले प्राण छोड़ दें, हम प्राण त्याग सकते हैं, पर भगवत विरोधी आचरण नहीं कर सकते। ये भक्त हृदय है। पर नैव पापाच्च भीति, मुझे पाप करने में कोई भय भी नहीं लगता। न श्री कृष्णे रति। श्री जी और लालजू, ये युगल सरकार के चरणों में मेरी कोई प्रीति भी नहीं है। और जो युगल सरकार के सौहृदम संतमेशु, प्रेम में डूबे हुए संत जन हैं, रसिक जन हैं, उनसे भी मेरी कोई प्रियता नहीं है। किंतु मैं अब निश्चिंत हो गया हूं क्योंकि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये बात कैसी अद्भुत धाम निष्ठा। धर्माभास भी नहीं है, पाप करने में मुझे कोई भय नहीं लगता है। ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति भी तुम्हारी है तो तुमको दुर्लभ प्रेम रस प्रदान करेगा वृंदावन। कोई धर्म नहीं है आपके अंदर, कोई आचरण ठीक नहीं है आपके, प्रिया प्रीतम में रति नहीं, उनके प्रेमी जनों का संग नहीं, उनमें आसक्ति नहीं, तो भी चिंता मत करो। आप वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन को हृदय से अपना मान लो कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में रति हो जाएगी और धर्म ही नहीं परम प्रेम धर्म के आप उपासक हो जाएंगे। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। बस इतना मुझे जानकर के बहुत निश्चिंतता हो रही है कि आपने कृपा करके अपने में मुझे वास दे दिया। बस अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब ठीक कर लेंगे। आप संत संग प्रदान करेंगे, आप भजन में रति प्रदान करेंगे, प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है आपने स्वीकार कर लिया। हे वृंदावन, अब सब ठीक हो जाएगा और अक्षरशः ठीक हो जाता है। जहां हम साधना से निर्भय नहीं हो पाए, वहां कृपा ने बिल्कुल निर्भय कर दिया। कई ऐसे अंतर के क्षेत्रों को हमने देखा है जिन पर हमारा वश नहीं था, भयभीत थे हम। कहीं ऐसा उसी क्षेत्र को कृपा ने निहाल कर दिया। जहां हमारी बस नहीं थी वहीं विश्राम प्रदान कर दिया। ये कृपा को, केवल कृपा, कृपा से ही ये हुआ, अन्यथा नहीं। साधना में इतनी दम कहां थी। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु यध्यानगम, वहां अपने जैसों की पहुंच हो जाए, नहीं, कृपा। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य विषय। इसलिए बार बार सत्य बोलना पड़ता है कि कर्तृत्वाभिमानी जीव समझता है यहां भाग जाऊं, वहां दौड़ाऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, तो शायद आपको ध्यान होगा पीछे जब प्रसंग चल रहा था,
सनत सुजात जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ना पूर्व जाने की जरूरत है, ना दक्षिण जाने की जरूरत है, ना उत्तर जाने की जरूरत, ना पश्चिम, अर्थात भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अपनी इंद्रियों को जो बहिर्मुख हो गई हैं, नाम रूप लीला धाम, किसी एक को पकड़ लो, चारों आ जाएंगे। जैसे चद्दर है उसे फैलाओ तो रूप और लीला वो दूर वाले कोने हैं, और नाम और धाम नजदीक वाले। नजदीक वाला कोना पकड़ लो। धाम और नाम नजदीक है, रूप और लीला बहुत दूर है। अगर ये नजदीक वाले कोने नहीं पकड़ोगे तो वो पकड़ ही नहीं पाओगे। एक कोना पकड़ लो, पूरी चद्दर चली आएगी, उपासना का पूरा वैभव आ जाएगा। नाम रूप लीला धाम। निरंतर नाम जपना भी बहुत कठिन है। रूप ध्यान तो बातें भले कोई करता हो, अपने लोग क्या है कि इसी मार्ग में चले ना तो क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही इसी में, तो एक एक क्षण यही इसी की पढ़ाई हुई है, और नहीं पढ़ाई हुई। इसी मन को पढ़ा है, इसी बुद्धि को पढ़ा है, इसी चित्त को पढ़ा है। इसकी चालों की एक एक पूरा ग्रंथ लिख दे। अगर इसकी चालों को लिखे, पूरा ग्रंथ, पूरा जीवन इसी का निरीक्षण परीक्षण होता रहा है। जो रूप है प्रभु का, वो ऐसे चंचल अंतःकरण में, मलिन अंतःकरण में प्रकाशित नहीं होता। परम एकाग्र विशुद्ध अंतःकरण में कृपा से रूप प्रकाशित होता है। अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं मन बुद्धि की कि वहां पहुंच सके रूप के समीप, वो रूप आकर के प्रकाशित होता है। तो रूप आसक्ति के बिना लीला में प्रवेश नहीं, तो बहुत दूर के कोने हैं। अब नाम बिना भजनानंदी संतों के भजन में रुचि नहीं होती। भजनन होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। तो नाम जापक संतों का संग बहुतायत है, धाम है। तो धाम बिल्कुल नजदीक वाला कोना है, नाम और ये धाम, और रूप और लीला। धाम रूपी कोने को पकड़ लो, पूरी उपासना का वैभव आ जाएगा। गहिरे मन वृंदा टवी, ज्यों सुधरे सब काज। अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य है। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे महाबलवान हैं कि अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जो ऊंचाई पर चढ़े हुए साधक हैं, उपासना के सोपान पर, उनकी बात कर रहा हूं। जो गिरे पड़े हुए उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन कृपा, जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा दो, बैटरी हटा दो, तो सुई अपनी अपनी जगह ठप। ऐसे ही कृपा ऐसी मलिनता का नाश कर देती है कि मन में स्फुरण ही नहीं होता किसी विषय सेवन का। वो किसी साधना से नहीं होता। जैसे भुने हुए दाने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण ही नहीं हो सकता। ऐसे कृपा से मार्जित हृदय में कभी कोई दुर्वासना उदय ही नहीं हो सकती। विषयों के सानिध्य में भी भोग प्रवृत्ति का उदय ही नहीं होता। वैराग्य के ऊपर जो स्थिति होती, उपरति, उसको प्राप्त हो जाता है। ये कृपा से ही समझ में बात आएगी। कृपा से बिल्कुल सब करके फिर कृपा का जो रूप अनुभव में आया, वो बात आपसे कह रहे हैं। विविध उपाय करके, विविध साधन करके। अब सावन का महीना केवल जल पर पीकर रहेंगे, चाहे प्राण निकल जाए। बहुत हठी स्वभाव, कुछ फर्क नहीं पड़ता मन के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता मन के ऊपर। वो अपनी चाल चलता ही रहता है। बड़ी लंबी दौड़ होने पर भी ये पीछे ही रहते हैं। अगर हरि को छोड़कर उधर मुड़ के देख लिया तो गिरा देंगे, पीछे ही रहते। तुम्हें लगे हरि को देखने लगे ना, तो तुम्हें लगा क्यों हट गए, हट नहीं गए, तुम्हारे पीछे ही चल रहे हैं। अगर ऐसे से ऐसे हुए, नजर चूकी तो गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल भज। जहां प्रभु से थोड़ा मुड़ के इधर देखा, गए, क्योंकि वो बलवान पीछे ही लगे हैं। गंगा जी में खड़े होके इतने इतने तो मंत्र जपना, हाथ उठाओ,
एक ही आकांक्षा, निष्काम हो जाऊं, कोई चाह न रहे, कोई कामना न रहे। आप कहोगे व्यर्थ गया क्या? नहीं, व्यर्थ नहीं गया, और अनुभव होता रहा एक एक सूक्ष्म वृत्ति का, पर नाश नहीं हुआ। ये बात जरूर करें कि साधन बल से इनका ये नहीं हुआ कि बैटरी खत्म, अब जो जहां सुई है वहीं है, ऐसा है। ये कृपा से होता है पक्का। इसीलिए आजीवन साधनाओं का बल रखने वाले इस बात से सावधान रहते हैं, डरते रहते हैं। पर जब कृपा का उदय होता है तो जैसे श्रीपाद ने कहा कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं। जो गोरे चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई, दासत्व जागृत हो गया, तो उसके मन का अपहरण कर ले अपने श्री राधा सुधा निधि में। वो तो मोहिनी अवतार धारण करते, साक्षात मदन मोहन लाडली, जो कि प्राण प्रीतम, मेरी प्रियाजू को बहुत प्यार करती है, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीयेति। श्री लालू महाराज बड़े प्रसन्न है, मेरी प्राणेश्वरी की दासी। तो कृपा करके वो दान करते हैं किसका? अपने आलिंगन का। जो ब्रह्मादि शिवादि जिसकी याचना करते हैं वो सुख, गोपीजन जिसकी याचना करती है वो सुख, ये हमारी प्राणेश्वरी की प्रिय दासी है। मुहुश्चुंबत्या लिंगति सुरत माध्वा मदयति विचित्राम स्नेह हरधिम। विचित्र प्रकार से